हर रोज थोड़ा थोड़ा मरती है। आज की ये सैद सुखी कलम उसी थकी हुई रूह के नाम है, जो हर दर्द सह कर भी अपने रब को नहीं छोड़ती। पहला हिस्सा अंदर की थकान, थकान सिर्फ जिस्म की नहीं होती, थकान रूह की भी होती है। हर दिन खुद को संभालना, हर दिन ये दिखाना कि सब ठीक है, ये आसान नहीं होता। कभी कभी इंसान बस चुप रहना चाहता है, ना कोई बात ना कोई शिकायत, बस एक सन्नाटा और अपने रब का सहारा। दूसरा हिस्सा रिश्तों का सच, सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देते जो दूर होते हैं, दर्द तो वो देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। जिसे दिल में जगा दी वही दिल को तोड़ गया, जिसके लिए हर दुआ की वही भूल गया। ऐ खुदा, अगर लोग बदल जाते हैं तो दिल इतना सच्चा क्यों होता है? तीसरा हिस्सा खामोश पुकार, कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो रो भी नहीं पाता, बस खामोश हो जाता है। लेकिन उसकी रूह अंदर ही अंदर अपने रब को पुकारती रहती है। या अल्लाह, मैं अब और नहीं सह सकता। ये आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन खुदा तक जरूर पहुंचती है। चौथा हिस्सा सजदे का सुकून, जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है और वही उसे सुकून मिलता है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, बस एक रब होता है जो बिना कहे सब समझ जाता है। हर आंसू एक दुआ बन जाता है। पांचवा हिस्सा दर्द की सच्चाई, हर दर्द बिना वजह नहीं आता, कभी वो हमें सिखाता है, कभी हमें बदल देता है, और कभी वो हमें खुदा के करीब लाता है। जिसे हम अपना समझते हैं वो हमेशा हमारा नहीं होता, लेकिन खुदा हमेशा हमारा होता है। छठा हिस्सा उम्मीद की रोशनी, तू ये मत सोच कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई। खुदा हर आवाज सुनता है, हर आंसू देखता है। हो सकता है वो तुझे कुछ बेहतर देना चाहता हो। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है। आखिरी हिस्सा सच्चा सुकून, अगर आज तेरी रूह थक गई है तो उसे आराम करने दे, क्योंकि सच्चा सुकून सिर्फ खुदा में मिलता है। लोगों से उम्मीद कम रख, अपने रब से ज्यादा रख, क्योंकि लोग छोड़ सकते हैं लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ता। या अल्लाह, मेरी थकी हुई रूह
हमेशा अपने करीब रख। ना कोई सहारा ना कोई उम्मीद, बस एक खालीपन जो हर पल दिल को काटता रहता है। आज की ये सैद सूफी कलम उसी आखिरी मोड़ के नाम है, जहां इंसान टूट कर अपने रब की तरफ लौटता है। चल पहला हिस्सा आखिरी हद, इंसान तब तक सहता है जब तक उसके अंदर उम्मीद जिंदा रहती है। लेकिन जब उम्मीद भी टूट जाती है तो वो अंदर से खत्म हो जाता है। हर चीज बेकार लगती है, हर रिश्ता झूठा लगता है, और फिर वो खुद से पूछता है अब क्या बचा है। दूसरा हिस्सा अपनों की सच्चाई। सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देते जो दूर होते हैं, दर्द तो वो देते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। जिसे दिल में जगा दी वही दिल तोड़ गया, जिसके लिए हर दुआ की वही हमें भूल गया। ऐ खुदा अगर यही मोहब्बत है तो ये इतनी तकलीफ क्यों देती है। तीसरा हिस्सा तन्हा इंसान, रात का सन्नाटा और एक अकेला इंसान। आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं, हर याद हर बात फिर से सामने आ जाती है, और इंसान अपने ही ख्यालों में खो जाता है। चौथा हिस्सा सजदे की पुकार, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है और वहीं वो रोता है। जितना कभी किसी के सामने नहीं रोया, या अल्लाह अब तू ही सहारा है। उस पल में कोई दिखावा नहीं होता, बस एक सच्चा दिल होता है। पांचवा हिस्सा दर्द का राज। धीरे धीरे इंसान समझता है कि ये दर्द उसे तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे जगाने के लिए आया है, ताकि वो लोगों से हटकर अपने रब को पहचाने। क्योंकि इंसान बदल जाते हैं लेकिन खुदा नहीं बदलता। ये छठा हिस्सा उम्मीद की किरण। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। खुदा कभी देर नहीं करता, बस सही वक्त का इंतजार करता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और हर टूटा हुआ दिल एक दिन फिर से जुड़ता है। आखिरी हिस्सा सुकून की मंजिल। अगर आज तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया तो यकीन कर, यहीं से तेरी असली कहानी शुरू होती है। अपने रब पर भरोसा रख, वो तुझे
जीतने नहीं देगा, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही तेरा हाथ पकड़ता है। या अल्लाह, जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, तूने मुझे नई राह दिखा दी। अब मुझे कभी खुद से दूर मत करना। उसकी सच्चाई सामने लाती है जब सब सो जाते हैं, तब एक दिल जागता है और वो धीरे धीरे टूटता है। कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत गहरा होता है। दूसरा हिस्सा, अपनों की चोट, सबसे ज्यादा दर्द अजनबी नहीं देते। दर्द तो वो देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिसे दिल में बसाया वही दिल को तोड़ गया, जिसके लिए हर दुआ की वही हमें भूल गया। खुदा, अगर मोहब्बत सच्ची होती है तो ये इतनी तकलीफ क्यों देती है? तीसरा हिस्सा, रूह की सिसकियां। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो रो भी नहीं पाता, बस अंदर ही अंदर टूटता रहता है। लेकिन उसकी रूह हर पल अपने रब को पुकारती है, या अल्लाह, मैं अब और नहीं सह सकता। चौथा हिस्सा, सजदे का सुकून। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है और वही उसे सुकून मिलता है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, बस एक रब होता है जो बिना कहे सब समझ जाता है। हर आंसू एक दुआ बन जाता है। पांचवा हिस्सा, दर्द की हकीकत। हर दर्द बिना वजह नहीं आता, कभी वो हमें सिखाता है, कभी हमें बदल देता है, और कभी वो हमें खुदा के करीब लाता है। जिसे हम अपना समझते हैं वो हमेशा हमारा नहीं होता, लेकिन खुदा हमेशा हमारा होता है। छठा हिस्सा, उम्मीद की रोशनी। तू ये मत सोच कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई। खुदा हर आवाज सुनता है, हर आंसू देखता है। हो सकता है वो तुझे कुछ बेहतर देना चाहता हो। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है। आखिरी हिस्सा, सच्चा सुकून। अगर आज तेरा दिल चुप हो गया है तो उसे चुप रहने दे, क्योंकि खामोश दिल ही सबसे सच्ची दुआ करता है। लोगों से उम्मीद कम रख, अपने रब से ज्यादा रख, क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन खुदा कभी नहीं बदलता। या अल्लाह,
हर बात में खुशी, हर पल में सुकून। वो एक शख्स आपकी दुनिया बन जाता है। उसकी हंसी में जन्नत, उसकी बातों में सुकून। आप सोचते हैं कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा। दूसरा हिस्सा जुदाई का दर्द, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वो जो कभी अपना था आज अजनबी बन जाता है। बातें कम हो जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं, और फिर एक दिन वो पूरी तरह चला जाता है। इंसान देखता रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। एक तीसरा हिस्सा तन्हा रातें, रात का सन्नाटा, और एक अकेला दिल, आंखों में नींद नहीं बस यादें। हर लम्हा उसकी याद दिलाता है, और इंसान आंसुओं में खो जाता है। कोई नहीं होता जो उसका दर्द समझ सके। एक चौथा हिस्सा सजदे में सुकून, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है, और वहीं उसे सुकून मिलता है। वहां कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं देना पड़ता। बस एक रब होता है जो बिना कहे सब समझ जाता है। हर आंसू एक दुआ बन जाता है। पांचवा हिस्सा इश्क का असली मतलब, धीरे धीरे इंसान समझता है कि इश्क का मतलब किसी इंसान को पाना नहीं है। इश्क का मतलब है खुद को खोकर खुदा को पाना। अगर कोई चला जाए तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए नहीं था। ये छठा हिस्सा खुदा का सुकून, जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसे असली सुकून मिलता है। क्योंकि अब उसके पास सिर्फ खुदा होता है। अब उसकी हर दुआ में कोई इंसान नहीं होता, बस एक नाम होता है, या अल्लाह। आखिरी हिस्सा दुआ, अगर आज तेरा इश्क अधूरा रह गया है तो मायूस मत हो, क्योंकि हर अधूरी मोहब्बत तुझे तेरे रब के करीब ले जाती है। लोग छोड़ सकते हैं लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ता। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे अधूरे इश्क को अपनी इबादत बनावे, और मेरी रूह को हमेशा अपने करीब रख। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वो चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक टूटा हुआ दिल और एक तन्हा रूह। आज की ये सैड सूफी कालम उसी टूटे हुए एहसास के नाम है, जो इंसान को बिखेर कर उसे खुदा के करीब ले
यह पहला हिस्सा इश्क का सफर। इश्क बहुत खूबसूरत होता है। शुरुआत में हर चीज जन्नत लगती है, हर बात में सुकून होता है। वो एक शख्स आपकी हर दुआ बन जाता है। आप सोचते हैं कि ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा हिस्सा जुदाई की चोट, लेकिन किस्मत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। एक दिन वो दूर हो जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, और इंसान बस देखता रह जाता है। दिल चिल्लाता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। दिल चिल्लाता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। और तीसरा हिस्सा तन्हा रूह, रातें लंबी हो जाती हैं और दिन खाली। हर जगह उसकी याद आती है, हर चीज अधूरी लगती है। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता। इंसान अंदर ही अंदर टूटता रहता है। चौथा हिस्सा सजदे का सुकून। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है और वहीं उसे सुकून मिलता है। क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक रब होता है जो बिना कहे सब समझ जाता है। हर आंसू एक दुआ बन जाता है। पांचवा हिस्सा दर्द की सच्चाई। धीरे धीरे इंसान समझता है ये दर्द सजा नहीं है, ये एक रहमत है जो उसे खुदा के करीब ला रही है। जिसे हम अपना समझते हैं वो हमेशा हमारा नहीं होता, लेकिन खुदा हमेशा हमारा होता है। या अल्लाह, आखिरी हिस्सा दुआ। अगर आज तेरा दिल टूटा है तो मायूस मत हो, क्योंकि हर टूटा हुआ दिल खुदा के करीब होता है। हर आंसू एक नई शुरुआत होता है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे टूटे हुए दिल को अपनी रहमत से जोड़ दे और मेरी रूह को हमेशा अपने करीब रख। या अल्लाह, मेरे टूटे हुए दिल को अपनी रहमत से जोड़ दे और मेरी रूह को हमेशा अपने करीब रख। हर दुआ में यकीन होता है, हर इंतजार में सुकून होता है। लेकिन धीरे धीरे जब जवाब नहीं मिलता तो उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है। दिल कहता है शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा हिस्सा टूटा भरोसा। सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देते जो दूर होते हैं।
दर्द तो वो देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। जिसे दिल में जगा दी वही दिल को तोड़ गया, जिसके लिए दुआ की वही हमें भूल गया। ऐ खुदा अगर तू है तो ये दर्द इतना गहरा क्यों है। और तीसरा हिस्सा रूह की खामोशी। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो दुआ करना भी छोड़ देता है। ना हाथ उठते हैं ना अल्फाज निकलते हैं, लेकिन उसकी रूह फिर भी अपने रब को पुकारती है। या अल्लाह तू सुन रहा है ना। एक चौथा हिस्सा सजदे की सच्चाई। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो वो सजदे में गिरता है और वहीं उसे सुकून मिलता है। क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, बस एक रब होता है जो खामोशी भी समझ जाता है। हर आंसू एक दुआ बन जाता है। पांचवा हिस्सा दर्द का राज। धीरे धीरे इंसान समझता है कि खुदा खामोश नहीं है, वो बस हमें अपनी तरफ बुला रहा है। कभी दर्द के जरिए, कभी तन्हाई के जरिए, ताकि हम उसे दिल से पुकारें। छठा हिस्सा सुकून की रोशनी। जब इंसान सब छोड़ देता है तब उसे सुकून मिलना शुरू होता है। बस अपने रब से रखता है। अब उसकी हर खामोशी एक दुआ बन जाती है और हर दुआ एक सुकून। आखिरी हिस्सा सच्चा यकीन। अगर आज तेरी दुआ थक गई है तो उसे थकने दे, क्योंकि खुदा कभी नहीं थकता। वो हर आवाज सुनता है, हर आंसू देखता है और सही वक्त पर सब कुछ ठीक कर देता है। धीमी आवाज लिखो, म्यूजिक धीरे धीरे। या अल्लाह मेरी खामोश दुआओं को कबूल कर ले और मेरी रूह को सुकून दे। बिस्मिल्लाह। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान हंसते हंसते अचानक चुप हो जाता है। ना कोई वजह बताता है, ना किसी से शिकायत करता है। बस एक दिन वो अंदर से टूट जाता है और फिर वो किसी इंसान को नहीं, सिर्फ अपने रब को ढूंढता है। आज की ये सैद सूफी कलम उसी टूटे हुए इंसान के नाम है, जो हर दर्द के बाद खुदा में सुकून ढूंढता है। जय पहला हिस्सा, मुस्कुराता हुआ दर्द। कभी कभी हम मुस्कुराते हैं
लेकिन वो मुस्कान असली नहीं होती, वो सिर्फ एक पर्दा होता है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। अंदर से हम हर रोज टूट रहे होते हैं, हर दिन खुद को समझाते हैं सब ठीक है, लेकिन सच ये होता है कि कुछ भी ठीक नहीं होता। दूसरा हिस्सा बिना आवाज का टूटना, सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जो बिना आवाज के होता है। ना आंसू गिरते हैं, ना कोई देख पाता है, बस दिल धीरे धीरे खाली होता जाता है। जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ गया, और हम कुछ कर भी नहीं पाए। ओ तीसरा हिस्सा तन्हा सफर, रातें लंबी हो जाती हैं और दिन बोझ बन जाते हैं। हर जगह भीड़ होती है, लेकिन दिल अकेला रहता है, कोई नहीं होता जो समझ सके। और फिर इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। चौथा हिस्सा सजदे की पुकार, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है और वहीं वो रोता है। जितना कभी किसी के सामने नहीं रोया, या अल्लाह मैं अब थक गया हूं। उस पल में कोई दिखावा नहीं होता, बस एक सच्चा दिल होता है। पांचवा हिस्सा दर्द का इम्तिहान, धीरे धीरे इंसान समझता है कि ये दर्द उसे खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे बदलने के लिए आया है, ताकि वो लोगों से हटकर अपने रब को पहचाने। क्योंकि लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं। छठा हिस्सा सुकून का रास्ता, जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तब उसे सुकून मिलना शुरू होता है। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, बस अपने रब से। अब उसकी खामोशी भी एक दुआ बन जाती है, और उसका हर आंसू एक राहत। आखिरी हिस्सा रूह की दुआ, अगर आज तेरी रूह बिखर गई है तो डर मत, क्योंकि जो बिखरता है वही नया बनता है। अपने रब पर भरोसा रख, वो तुझे फिर से जोड़ देगा, तुझे फिर से मुस्कुराना सिखा देगा। पहला हिस्सा जिंदा लाश, कभी कभी इंसान सिर्फ जी रहा होता है, वो जिंदगी नहीं जी रहा होता, बस दिन काट रहा होता है। हर सुबह एक बोझ लगती है, हर रात एक सजा, और फिर वो खुद से पूछता है क्या यही जिंदगी है। दूसरा हिस्सा अपनों का जख्म, सबसे गहरा जख्म। दुश्मन नहीं देते वो जख्म तो अपने देते हैं, जिसे दिल में बसाया वही दिल को तोड़ गया, जिसके लिए हर दुआ की
वही सबसे बड़ा दर्द बन गया। ऐ खुदा, अगर यही मोहब्बत है तो ये इतनी बेरहम क्यों है? ओ ओ ओ तीसरा हिस्सा, खामोश चीख। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसके अंदर एक चीख होती है जो सिर्फ वही सुन सकता है, और वही चीख उसे हर रोज तोड़ती रहती है। ये चौथा हिस्सा, सजदे का सहारा। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है, और वहीं उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो रोता है, अपने रब से बात करता है, या अल्लाह अब तू ही सहारा है। उस पल में कोई दिखावा नहीं होता, बस सच्चाई होती है। पांचवा हिस्सा, दर्द की हकीकत। धीरे धीरे इंसान समझता है कि ये दर्द उसे खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे जगाने के लिए आया है, ताकि वो लोगों से हटकर अपने रब को पहचाने। क्योंकि इंसान बदल जाता है लेकिन खुदा नहीं। ये छठा हिस्सा, नई शुरुआत। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब वो नया बनता है। अब उसे किसी से उम्मीद नहीं रहती, बस अपने रब से। अब उसकी हर दुआ दिल से निकलती है, और उसकी हर खामोशी खुदा तक पहुंचती है। आखिरी हिस्सा, सुकून की दुआ। अगर आज तुझे लगता है कि तू अंदर से खत्म हो गया है तो डर मत, क्योंकि यही वो पल है जहां से तेरी नई शुरुआत होगी। अपने रब पर भरोसा रख, वो तुझे फिर से जिंदा कर देगा। या अल्लाह, मेरे टूटे हुए दिल को फिर से जिंदा कर दे, और मेरी रूह को सुकून दे दे। शब्दों में नहीं, रूह की सिसकियों में छुपा होता है। पहला हिस्सा, खामोश चीख। कभी आपने महसूस किया है कि आप चिल्लाना चाहते हैं पर आवाज नहीं निकलती, दिल भरा होता है, और आंसू भी नहीं गिरते, बस एक सन्नाटा होता है जो हर पल आपको तोड़ता है, और यही सन्नाटा सबसे ज्यादा दर्द देता है। दूसरा हिस्सा, अपनों का बदलना। सबसे ज्यादा दर्द अजनबी नहीं देते, दर्द तो वो देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। जिसे दिल में जगा दी वही दिल को तोड़ गया, जिसके लिए हर दुआ की वही हमें भूल गया। ऐ खुदा, अगर मोहब्बत इतनी सच्ची होती है तो दर्द इतना गहरा क्यों होता है? तीसरा हिस्सा, तन्हा रूह। रात गहरी होती है तो दर्द और गहरा हो जाता है।
हर याद फिर से सामने आ जाती है और इंसान अपने ही ख्यालों में डूब जाता है। कोई नहीं होता जो उसे समझ सके, बस एक रूह होती है जो अपने रब को पुकारती है, या अल्लाह। मैं अब और नहीं सह सकता। चौथा हिस्सा, सजदे का सुकून। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो वो सजदे में गिरता है और वहीं उसे सुकून मिलता है, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक रब होता है जो बिना कहे सब समझ जाता है। हर आंसू एक दुआ बन जाता है। पांचवा हिस्सा, दर्द की सच्चाई। धीरे धीरे इंसान समझता है कि ये दर्द सजा नहीं है, ये एक रास्ता है जो उसे खुदा के करीब ले जाता है। जिसे हम अपना समझते हैं वो हमेशा हमारा नहीं होता, लेकिन खुदा हमेशा हमारा होता है। छठा हिस्सा, सुकून की तलाश। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब वो सुकून ढूंढता है, कभी लोगों में, कभी यादों में, लेकिन असली सुकून सिर्फ खुदा में होता है। आखिरी हिस्सा, रूह की दुआ। अगर आज तेरी खामोशी चीख रही है तो उसे चीखने दे, क्योंकि वही खामोशी तुझे तेरे रब के करीब ले जा रही है। लोगों से उम्मीद कम रख, अपने रब से ज्यादा रख, क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन खुदा कभी नहीं बदलता। या अल्लाह, मेरी खामोशी को भी समझ ले और मेरी रूह को सुकून दे दे। पहला हिस्सा, सन्नाटे का दर्द। सन्नाटा सबसे ज्यादा शोर करता है जब कोई आवाज नहीं होती, तब दिल बोलता है और वो जो कहता है वो बहुत गहरा होता है। हर याद, हर लम्हा दिल को चुभता है और इंसान बस चुप रह जाता है। दूसरा हिस्सा, अधूरी मोहब्बत। जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा वही हमें सबसे ज्यादा दर्द दे गया। जिसे अपनी हर दुआ में मांगा वही हमें अधूरा छोड़ गया। वो वादे जो कभी टूटने के लिए नहीं बने थे, आज सिर्फ याद बनकर रह गए। ऐ खुदा, अगर ये इश्क था तो ये इतना दर्दनाक क्यों
जो खामोशी भी समझ जाता है, हर आंसू एक दुआ बन जाता है। पांचवा हिस्सा, दर्द का राज। धीरे धीरे इंसान समझता है कि ये दर्द उसकी सजा नहीं है, ये एक रास्ता है जो उसे खुदा के करीब ले जा रहा है। जिसे हम अपना समझते वो हमेशा हमारा नहीं होता, लेकिन खुदा हमेशा हमारा होता है। छठा हिस्सा, सुकून का सच। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसे असली सुकून मिलता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता है। अब उसकी हर खामोशी एक इबादत बन जाती है, और हर आंसू एक राहत। आखिरी हिस्सा, रूह की पुकार। अगर आज तेरे दिल में सन्नाटा है तो डर मत, क्योंकि वही सन्नाटा तुझे तेरे रब के करीब ले जा रहा है। लोगों से उम्मीद कम रख, अपने रब से ज्यादा रख, क्योंकि लोग छोड़ सकते हैं लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ता। या अल्लाह, मेरे दिल के सन्नाटे को अपने सुकून से भर दे, और मेरी रूह को हमेशा अपने करीब रख।